अगर आपको लगता है कि आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखा है तो उसके कारण आपका अकाउंट सेफ है या सिक्योर है, तो आप गलत हो। ये मैसेज देखने के बाद कोई भी सबसे पहले जो है अपना पासवर्ड रीसेट करने की कोशिश करेगा। मैंने भी अपना पासवर्ड रीसेट करने की कोशिश की, बट जैसे ही मैंने पासवर्ड रीसेट करने की कोशिश की तो मुझे ये मैसेज स्क्रीन पे आया, गूगल डज नॉट रिकॉग्नाइज योर डिवाइस। मैंने बहुत से अलग अलग डिवाइसेस से भी पासवर्ड रीसेट करने की कोशिश की, बट फिर भी मुझे यही मैसेज आ रहा था कि गूगल डज नॉट रिकॉग्नाइज योर डिवाइस। में मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज आया मेरे फ्रेंड का, और मेरे भाई का भी कॉल आया, और बहुत से कस्टमर्स के कॉल आने लग गए कि मेरे चैनल पे कोई लाइव वीडियो स्ट्रीम कर रहा है और इथेरियम और बिटकॉइन के बारे में ज्ञान बांट रहा है। तब जाके मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे यूट्यूब अकाउंट को हैक करने के पर्पज से मेरे गूगल अकाउंट को हैक किया गया। फिर गूगल पे मैंने सर्च करना चालू किया कि किस तरह से हाईजैक यूट्यूब अकाउंट को रिकवर किया जाता है। तब जाके मुझे पता चला कि एक रिकवरी फॉर्म भरना पड़ता है थ्रू अनदर जीमेल आईडी जो पार्टनर वेरीफाइड है। इसका मतलब ये कि वो जीमेल आईडी से एसोसिएटेड एक चैनल रहना चाहिए जिसके 1000 प्लस सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि क्या सावधानी बरतनी चाहिए आपके जीमेल अकाउंट या यूट्यूब अकाउंट को सिक्योर करने के लिए, जिससे कि ये गलत हाथों में ना पड़े, मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा कि मेरी किस लापरवाही के कारण मेरा यूट्यूब अकाउंट हैक हुआ और मैंने किस तरह से अपने यूट्यूब अकाउंट को रिकवर किया। मुझे फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में एक मेल आया था फॉर स्पॉन्सरशिप। एज अ यूट्यूबर आपको बहुत सारे मेल्स आते रहते हैं फॉर स्पॉन्सरशिप, बट अगर कोई मेल आपको कंपनी के थ्रू आता है तो आप ये ज़रूर चेक करते हो कि कहीं वो @hotmail या जीमेल से तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसा रहता है तो आप इग्नोर कर देते हो। बट मेरे केस में हैकर ने जो ईमेल आईडी से मुझे मेल भेजा था उसका ईमेल @companyname.press से एंड हो रहा था। ये जो है एक नामचीन सॉफ्टवेयर एडिटिंग कंपनी के नाम से भेजा गया था, तो इसलिए मुझे ये जेन्युइन लगा। फिर आफ्टर एक्सचेंजिंग कपल ऑफ ईमेल्स एंड एग्रीइंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन, उन्होंने मुझे एक गूगल ड्राइव का लिंक भेजा जहां से मुझे फुल वर्जन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना था। और ये जो सॉफ्टवेयर था जिप फाइल में था, तो जी ड्राइव के थ्रू ही मैंने इसे अनजिप किया और उसका जो EXE फाइल था वो मैंने अपने पीसी पे डाउनलोड किया। जैसे ही मैंने ये EXE फाइल रन की तो स्क्रीन पे कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं दी और ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ। बट एक्चुअल में ये सॉफ्टवेयर मेरे पीसी पे इंस्टॉल हो चुका था। फिर मैंने उन्हें रिप्लाई किया कि ऐसा ऐसा है कि ये सॉफ्टवेयर मेरे मशीन में इंस्टॉल नहीं हो रहा है। तो उधर से मुझे ये रिप्लाई आया कि मैं अपने डेवलपर टीम से बात करती हूँ क्या प्रॉब्लम है और आपको रिवर्ट करती हूँ। और वो उसका लास्ट ईमेल था। इससे पहले कि मैं रियलाइज़ कर पाता तब तक मेरा लैपटॉप कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका था और मेरा अकाउंट भी हैक हो चुका था। मैं कंफ्यूज था कि टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होने के बावजूद ये सब कैसे हुआ। बट टू स्टेप वेरिफिकेशन का कोई सेंस नहीं बनता है अगर आपने अपने लैपटॉप को एज अ ट्रस्टेड डिवाइस सेट करके रखा है। मेरे केस में भी यही था कि मैंने अपने लैपटॉप को एज अ ट्रस्टेड डिवाइस सेट करके रखा था, इसलिए वो हैकर ने रिमोटली सस्पिशियस ऐप के थ्रू मेरे अकाउंट में लॉगिन किया और मेरे सारे अकाउंट डिटेल्स चेंज कर दिए। एक लापरवाही और सब कुछ खत्म। अकाउंट रिकवरी फॉर्म के लिए मेरे पास दूसरी कोई जीमेल आईडी नहीं थी और मैं किसी भी तरह की देरी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से महाराष्ट्र साइबर क्राइम, यूट्यूब और गूगल को टैग करके मदद मांगी। और यूट्यूब ने इमीडिएटली मुझे डायरेक्ट मैसेज किया आस्किंग फॉर अ ऑल्टरनेट जीमेल आईडी जहां पे वो अकाउंट रिकवरी फॉर्म भेज सकें। और फाइनली रात के कुछ 1 बजे के करीब मेरे गूगल से रिलेटेड ऑल अकाउंट्स वर डिसेबल्ड। जब मुझे गूगल का एक्सेस मिला तब मैंने जाके वेब हिस्ट्री में चेक किया कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तब जाके मुझे पता चला कि उस हैकर ने जो सस्पिशियस ऐप मेरे लैपटॉप में डाला था उसके थ्रू उसने लॉगिन करके मेरे सारे अकाउंट के डिटेल्स चेंज किए, जैसे कि ऑल्टरनेट ईमेल आईडी, ऑल्टरनेट फ़ोन नंबर, मुझे विंडोज से साइन आउट किया और मेरे सारे डिवाइसेस से साइन आउट कर दिया, और वो भी सब 1 मिनट के अंदर। और जब मैंने अपना गूगल ड्राइव चेक किया तो मैंने देखा कि उसमें एक फोल्डर बना हुआ था क्रोम सिंकेबल करके,
उस फोल्डर को तो मैंने ओपन नहीं किया, डायरेक्टली डिलीट कर दिया, बट शायद उस फोल्डर में कोई एक ऐसा ऐप होगा जिससे कि मेरा जो क्रोम अकाउंट है वो कंटिन्यूअसली सिंक हो रहा था और वो हैकर मेरे क्रोम ब्राउजर के सारे एक्टिविटी को ट्रेस कर पा रहा था। पर्पस सिंपल था कि वो मेरा यूट्यूब अकाउंट हैक करे और उसे बने बनाए 74,000 सब्सक्राइबर्स मिल जाए, जहां पे वो अपने वीडियोस को अपलोड करके रेवेन्यू जनरेट करे। अब ये एक बहुत बड़ी सीख मिली मुझे, और आपको भी बहुत सतर्क होना पड़ेगा आपके अकाउंट को लेके, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका अकाउंट तो। ऐसे हैकिंग से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज कि आप बेहद ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कीजिए, और जब भी आप अपने अकाउंट में लॉगिन करें, अगर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंट है जैसे कि यूट्यूब का चैनल है, तो हो सके तो आप प्राइवेट ब्राउजिंग या इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करें। accounts.google.com में जाके सिक्योरिटी सेटिंग्स में 2 स्टेप वेरिफिकेशन में मोबाइल नंबर और गूगल ऑथेंटिकेटर दोनों को एनेबल रखें। गूगल ऑथेंटिकेटर का ऐप आप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर दें, जिससे कि आप कभी भी लॉगिन करोगे तो आपको उस ऐप पे कोड आएगा, और वो कोड डालने के बाद ही आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हो। और बैकअप कोड्स जो हैं उसे डाउनलोड करके किसी सेफ जगह पे स्टोर कर दें। आपका अकाउंट बहुत ही महत्वपूर्ण है तो सिक्योरिटी की का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और जब भी आप लॉगिन करो तो गूगल ऑथेंटिकेटर पे जो कोड आया है उससे डाल के लॉगिन करने से पहले आप इस बॉक्स को अनचेक करें, जिससे कि नेक्स्ट टाइम आप लॉगिन करो तो फिर से कोड पूछना चाहिए। और जब भी आपका काम खत्म हो जाए तो आप लॉग आउट जरूर करें। और कोई भी ईमेल को रिप्लाई करने से पहले आप उसे अच्छे से जांच लें, और आपको अगर सस्पिशियस लगा तो उसे स्पैम फोल्डर में मूव कर दें। फिर भी गलती से आपके लैपटॉप पे कोई सस्पिशियस ऐप इंस्टॉल हो गया तो आप सबसे पहले दूसरे डिवाइस में जाके अपना पासवर्ड चेंज कर दें और उस डिवाइस को कंप्लीटली फॉर्मेट कर दें। साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।